हाय एवरीवन, आज हम लोग वेस्ट बंगाल और सीबीएसई का जो डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट का चैप्टर कर रहे थे उसका लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में इसलिए क्योंकि इससे पहले हम लोग क्या किए थे, ट्रिगोनोमेट्री रिलेटेड ट्राइंगल रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोगों ने कर लिया था। तो आज क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड मतलब चतुर्भुज रिलेटेड जितने भी शायद 5-6 क्वेश्चन हैं, आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे। क्या बोल रहा है 19 में, बोल रहा है प्रूफ करना है कि 2, 4, 6, 9, 8, 10 और 4, 5 ये चार जो है ना कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। बोल रहा है ये समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम का ये वर्टेक्स है और ये भी प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ये आयत नहीं होगा मतलब रेक्टेंगल नहीं होगा। चलिए आते हैं पहले देखिए कॉन्सेप्ट पे। चलिए पहले दिया हुआ है, नहीं माना कि a इज इक्वल टू कितना 2, 4, b इज इक्वल टू 6, 9, c इज इक्वल टू 8, 10 तथा d इज इक्वल टू कितना है 4, 5। दिया हुआ है ना। अब ए बी सी डी ये तीनों दिया हुआ है, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है मतलब पैरेललोग्राम है। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला, तो ए बी बी सी सी डी और डी ए पहले निकाल लेता हूं। ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, फॉर्मूला तो हम लोगों को पता ही है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए यहां पर पुट कर दे रहा हूं, x1 कितना 2 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 6 कितना होगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो आज स्टेप थोड़ा सा जंप कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा समझ लीजिएगा। और प्लस 4 माइनस 9 कितना होगा, 4 माइनस 9 होगा माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इट मीन्स 25 और प्लस 16 कितना होगा 41 होगा। चलिए रूट 41 रहने दीजिए। बी सी निकाल लीजिए, बी सी इज इक्वल टू, देखिए हर बार ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कम से कम जहाँ 4 साइड इसका 4 भुजा और 2 डायगोनल, तो 6 डिस्टेंस यहाँ पर निकालना पड़ेगा। इसीलिए चलिए डायरेक्ट करता हूँ। बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी और सी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो क्या 6 माइनस 8 का स्क्वायर और प्लस 9 माइनस 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 8 कितना -2 का स्क्वायर 4 होता है और प्लस 9 माइनस 10 कितना -1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 5। ठीक है, सी डी निकाल लीजिए, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लीजिए। सी डी कितना होगा, अगेन सेम सी और डी का देख लीजिए, x1 माइनस x2 का स्क्वायर मतलब 8 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 10 माइनस 5 का स्क्वायर, 10 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 कितना 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 10 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25, कितना हो गया ये रूट 41 हो गया। ठीक है, तो ए बी बी सी सी डी निकल गया। डी ए निकाल लीजिए, डी ए इज इक्वल टू कितना, फिर से डायरेक्ट डी और ए, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 5 माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 2 का स्क्वायर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 और प्लस 5 माइनस 4 कितना 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। चारों साइड में क्या कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या, हाँ दिख रही है। ए बी और सी डी देखिए दोनों बराबर है और यहाँ पर बी सी और डी ए ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया, अपोजिट साइड इक्वल है। देखिए अगर मैं यहाँ बनाऊँ ए बी सी और डी, तो ए बी देखिए ए बी डी सी के बराबर होगा, ए बी देखिए तो डी सी के बराबर है क्या, बिल्कुल है। देख और ए डी जो है बी सी के बराबर है, हाँ बी डी जो है ए डी के बराबर है। तो यहाँ पर दिख रहा है क्या, ए बी
इज इक्वल टू कितना के बराबर है, DC, तथा AD क्या है, AD बराबर है BC का, AD इज इक्वल टू BC। अतः ABCD एक, ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा ना। समांतर चतुर्भुज है। अब एक चीज देखिए, ये आयत भी हो सकता है ना, ये तो आयत भी हो सकता है, क्योंकि आयत का भी क्या होता है, अपोजिट साइड, मतलब आमने सामने के भुजा बराबर होता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आयत में और समांतर चतुर्भुज में क्या प्रॉपर्टी क्या समझाए थे कि ये दोनों सेम होता है, इसका भी, आयत का भी और समांतर चतुर्भुज, मतलब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों का क्या होता है, अपोजिट साइड तो इक्वल होता ही है, लेकिन इसमें क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है कि आयत का विकर्ण की लंबाई क्या होता है, डायगोनल की लंबाई बराबर होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसका डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता है। चलिए डायगोनल निकाल लेता हूं, क्या डायगोनल क्या होगा, AC और BD। चलिए AC निकाल लेता हूं, AC इज इक्वल टू क्या होगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा A और C, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, 2 माइनस 8 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 10 का स्क्वायर, 4 माइनस 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बोलिए, 2 माइनस 8 कितना होगा, 6 का स्क्वायर ना, 6 का स्क्वायर होता है माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना, और प्लस 4 माइनस 10 कितना, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा, √72 हो जाएगा, रहने दीजिए। और फिर जो है BD निकाल लीजिए, BD कितना हो जाएगा, BD इज इक्वल टू अगेन सेम B और D, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 9 माइनस 5 का स्क्वायर, 9 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जा रहा है, देखिए तो 6 माइनस 4 कितना, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 9 माइनस 5 कितना 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा, √20 हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर क्लियर रखिए, AC और BD बराबर नहीं है ना, AC इज नॉट इक्वल टू BD, यहां पर डायगोनल दोनों बराबर नहीं है, अगर डायगोनल दोनों बराबर होता तो ये क्या होता, ये आयत हो जाता, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है, अतः ये क्या है, आयत नहीं है, तो यहां पर लिख दीजिए अतः यह आयत नहीं है ना। यहां ना लिख करके यहां ही पर ये डायगोनल निकाल देंगे, विकर्ण की लंबाई निकाल देंगे और यहां ही ये सारे का सारे यहां लिख देंगे, वो भी सही होगा कि AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC। अतः AB और क्या है, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं है, अतः ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, आयत नहीं है। चलिए जल्दी कॉपी कर लीजिए इसे। चलिए आप लोग कॉपी कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, चलिए हटा दे रहा हूं इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 में बोल रहा है सिद्ध करना है, तो एक क्या 4 वर्टेक्स दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा है समचतुर्भुज के शीर्ष है, ये प्रूफ करना है, तथा यह एक वर्ग हो सकता है, तो वर्ग भी हो सकता है, इसका मतलब समचतुर्भुज और वर्ग में क्या है, क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है। तो अगर इसका चारों भुजा, क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग दोनों का चारों भुजा बराबर होता है ना, और अगर विकर्ण की लंबाई बराबर होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये समचतुर्भुज होगा, ये वर्ग, सॉरी, अगर विकर्ण की लंबाई बराबर होगा तो ये क्या होगा, वर्ग होगा, समचतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि समचतुर्भुज का क्या होता है, विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होता। चलिए इसमें चारों भुजा और विकर्ण यहां भी निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 20, और लगाना तो क्या पड़ेगा, लगाना तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये नहीं है ना, तो माना कि A इज इक्वल टू कितना है बोलिए, 3 2, B इज इक्वल टू 6 3, C इज इक्वल टू बोलिए 7 6, तथा D इज इक्वल टू 4 5। ठीक है,
चलिए पहले डिस्टेंस फार्मूला से चारों भुजा और इसका विकर्ण की लंबाई निकाल लूँ। ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला तो एक बार तो लिखना जरूरी है ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर मतलब x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर है ना। चलिए लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 का स्क्वायर x1 x2 y1 y2, अच्छा प्लस और 2 माइनस 3 का स्क्वायर डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना। 3 माइनस 6 कितना होगा, आप लोग जब एग्जाम बनाओगे ना तो आप लोग पूरा ही कर देना, यहाँ पर स्टेप जो है रिजेंबल नहीं करना, जंप नहीं करना। यहाँ पर 3 माइनस 6 कितना होगा -3, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 ही होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है ना, तो 9 और प्लस 2 माइनस 3 1 का -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा √10। ए बी बी सी निकाल लेता हूँ, फिर बी सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए बी और सी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर 3 माइनस 6 का स्क्वायर 3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 7 कितना होगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, ये भी कितना आया √10। अच्छा यहाँ पर इससे पहले वाले सम्स में भी यहाँ पर यूनिट लिखना भूल गए थे, यहाँ पर लिख दीजिएगा इकाई, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिट तो होगा। ए बी बी सी, सी डी निकाल लीजिए, सी डी कितना होगा, देखिए सी और डी का x1 माइनस x2 का स्क्वायर तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी कितना हो गया √10 इकाई है ना। और यहाँ पर डी ए बराबर क्या होगा, देखिए डी और ए तो x1 4 माइनस 3 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस 3 कितना 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और प्लस 5 माइनस 2 कितना 3 का स्क्वायर कितना 9 इज इक्वल टू कितना हुआ √10 इकाई, ठीक है। तो यहां पर ए बी बी सी सी डी और डी ए सारे का सारे भुजा की लंबाई कितना हुआ है √10 इकाई हुआ। इससे तो एक चीज क्लियर है, ये रोम्बस भी हो सकता है, मतलब समचतुर्भुज भी हो सकता है और ये स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का क्या होता है चारों भुजा बराबर होता है ना। अब इस दोनों में से कौन सा है, अब मुझे इसके डायगोनल से पता चलेगा। मान लीजिए ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी बी सी सी डी निकाल दिए। अब क्या निकालना है ए सी और बी डी निकालना है। चलिए ए सी निकाल देता हूँ, ए सी इज इक्वल टू कितना होगा ए और सी कितना x1 माइनस x2 का स्क्वायर तो 3 माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर 2 माइनस 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 माइनस 7 कितना होता है -4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2 माइनस 6 कितना होता है -4 ना -4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा √32। और अब क्या ए सी निकाल दिए, बी डी डायगोनल निकाल दीजिए, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बी और डी x1 माइनस x2 का 6 माइनस 4 का स्क्वायर 6 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर 3 माइनस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 कितना होगा 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 माइनस 5 भी 2, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा √8। तो यहाँ पर ए सी और बी डी क्या इक्वल है, नहीं है ना, तो यहां पर पूछ रहा है, तो पहले तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ये समचतुर्भुज होगा, तो ये समचतुर्भुज तो हो गया, क्यों इसका चारों भुजा क्या है बराबर है, तो इससे तो समचतुर्भुज और वर्ग दोनों ही बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर डायगोनल की लेंथ क्या है इक्वल नहीं है, ये √32 इकाई है और यहां पर √8 इकाई है ना। इसका मतलब अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये वर्ग नहीं है, ये क्या है समचतुर्भुज है, मतलब ये स्क्वायर नहीं है, ये रोम्बस है। चलिए यहां पर पहले इसको लिख दे रहा हूं, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये चारों भुजा बराबर है, इज इक्वल टू कितना √10 इकाई, ये सारे का सारे कितना है √10 इकाई है। और यहाँ क्या है, यहाँ पर ए सी
AC इज नॉट इक्वल टू BD। विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं है। चारों भुजा तो बराबर है लेकिन विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं है। अगर विकर्ण की लंबाई बराबर हो जाती तो ये क्या स्क्वायर होता, वर्ग होता, लेकिन यहाँ पर विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये वर्ग नहीं होगा। तो लिख दीजिए अतः ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है तथा वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। देखिए ये समचतुर्भुज तो है लेकिन ये वर्ग नहीं है। क्यों वर्ग नहीं है? क्योंकि इससे पहले मैंने बता दिया इसके डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है। इसके चारों भुजा तो बराबर है, डायगोनल की लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो ये वर्ग नहीं है, लेकिन समचतुर्भुज है। अगर डायगोनल की लेंथ भी मतलब विकर्ण की लंबाई भी अगर बराबर हो जाती ना तो ये समचतुर्भुज तो होती ही, साथ साथ ये वर्ग भी होती। ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया ना, 20 नंबर आप लोग कॉपी कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिखता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, यहां पर बोल रहा है ABCD दिया हुआ है, बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, क्या यह आयत है या नहीं है ये देखना है। तो अगर आमने सामने का भुजा बराबर होगा, अगर अपोजिट साइड अगर इक्वल होगा तो ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज भी होगा और आयत भी हो सकता है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों में से कौन है, इसके लिए हमें डायगोनल की लेंथ निकालना पड़ेगा। अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल हुई तो आयत है, अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं हुई तो आयत नहीं है। ठीक है ना। चलिए आइए 21 नंबर। माना कि A इज इक्वल टू कितना है, बोलिए 21 में 2 माइनस 2, 2 माइनस 2। B इज इक्वल टू कितना है 8 4। C इज इक्वल टू कितना है 5 7। D इज इक्वल टू कितना है -1 1, -1 1। दिया हुआ है ना। चलिए सबसे पहले क्या करूं, AB BC CD और DA निकालूं। AB इज इक्वल टू क्या होगा, पहले तो फॉर्मूला एक तो लगा दीजिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर वैल्यू पुटअप करिए AB, तो कितना 2 माइनस 8 का स्क्वायर और प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2 माइनस 8 कितना होगा, -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और प्लस यहाँ पर -2 और -4 कितना, -6 का स्क्वायर कितना 36। इट मीन्स ये दोनों मिलाकर कितना हुआ 72 इकाई है ना। ए भी निकल गया। BC देखिए BC क्या होगा, अब डायरेक्ट बिना फॉर्मूला करिए, फॉर्मूला यूज करना है लेकिन x1 ये वाला नहीं दिखाना है। BC तो कितना 8 माइनस 5 का स्क्वायर, 8 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि यहाँ पर मैं एक स्टेप क्या कर रहा हूँ, एक स्टेप जंप कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। 8 माइनस 5 कितना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस 4 माइनस 7 कितना -3, -3 का स्क्वायर यहाँ पर कितना होगा अगेन 9, तो 9 प्लस 9 कितना होगा 18 इकाई होगा। तो AB BC निकाल लिए, CD निकाल लीजिए। CD बराबर क्या होगा, अगेन सेम फॉर्मूला लगा दीजिए। CD देखिए C और D, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ये माइनस में ऑलरेडी है तो यहाँ पर ब्रैकेट चेंज कर दीजिए। अब प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 5 और माइनस माइनस प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना 36 और प्लस 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36, ये कितना हो जाएगा √72 इकाई हो जाएगा ना। ठीक है। अब यहाँ पर AB BC CD और DA निकाल लीजिए। DA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगेन DA, तो -1 और -2 का स्क्वायर और प्लस
1 माइनस टू का स्क्वायर, साइड यहाँ पर ब्रैकेट चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये -1 -2 कितना -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और +1 और माइनस +2 तो 3 का स्क्वायर कितना 9, ये कितना हो जाएगा √18 इकाई। देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है ना कि ए बी, यहाँ पर चलिए एक छोटा सा डायग्राम समझने के लिए ए बी सी डी, यहाँ पर एक बड़ा सा डायग्राम भी आप बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ए बी देखिए डी सी का बराबर है क्या, ए बी देखिए यहाँ पर डी सी का बराबर है ना, आ गया ना 72 का है, और बी सी जो है यहाँ पर डी ए के बराबर है ना। अपोजिट साइड तो इक्वल हो गया, मतलब ये क्या, ये समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम तथा आयत मतलब रेक्टेंगल दोनों ही हो सकता है ना, अभी तक यही है। अब हमें ये चेक करना है कि ये आयत है या नहीं है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसकी डायगोनल की लेंथ अगर बराबर होगी तो आयत होगी, अगर बराबर नहीं होगी तो ये आयत नहीं होगी, ये समांतर चतुर्भुज ही होगी। तो AC और BD निकाल लीजिए। चलिए AC इज इक्वल टू कितना होगा, AC इज इक्वल टू होगा A और C कितना 2 - 5 का स्क्वायर और प्लस -2 - 7 का स्क्वायर, -2 - 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 - 5 - 3 का स्क्वायर कितना 9 और प्लस -2 - 7 कितना -9 का स्क्वायर कितना 81, तो ये कितना हो जाएगा √100 इज इक्वल टू 10 इकाई। ठीक है, ये तो रूट से निकल जाएगा ना, सॉरी 81 और 9 कितना होगा 90 होगी ना 90, तो यहाँ पर ठीक है 90 √90 इकाई रहने दीजिए। अब यहाँ पर AC तो निकल गई ना एक विकर्ण, और BD निकाल लीजिए, दूसरा विकर्ण BD निकाल लीजिए। BD की लेंथ कितना होगी BD, तो 8 -1, ये एक फॉर्मूला का माइनस है और एक x2 माइनस में है ही, और प्लस क्या हो जाएगा BD निकाल रहा हूँ 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 2 कितना 8 - 1 कितना 8 - 1 + 1, तो 8 + 1 कितना 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 4 - 1 कितना 3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना हो जाएगा √90 इकाई। देखिए यहाँ पर ना विकर्ण की लंबाई भी बराबर हो गई, यहाँ पर आमने सामने का भुजा मतलब अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, साथ साथ इसका विकर्ण की लंबाई भी क्या है बराबर है, मतलब ये रेक्टेंगल होगा। चलिए अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा यह आयत भी है ना, क्यों, क्योंकि विकर्ण की लंबाई क्या है बराबर है, तो यह आयत भी होगी ना। चलिए कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए 23-24 मिनट का वीडियो हो गई, तो आज मैं यही पे एंड करता हूँ। एक क्लास और होगा, मैंने लास्ट क्लास बोला था लेकिन एक क्लास और होगा, उस क्लास में एंड करूँगा। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम अगर होगी ना तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा, जैसा प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। चलिए बाय आज के लिए।